40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी, सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। लेकिन आज की जो युवा मांग रहे हैं नौकरी, ये तब उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जा रहा है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई और आत्महत्या करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे किया गया जिसके मुताबिक 2023 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 3.1% हो गई, जबकि 2022 में 3.6% था। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अर्बन एम्प्लॉयमेंट, जो कि 5.9% से घटकर 5.2% तक रह गई है। हालांकि रूरल एम्प्लॉयमेंट में भी हल्की फुल्की कमी देखी गई है, जो कि 2.8% था, वहां से 2.4% हो गया। इस सर्वे से ये भी पता चला कि महिलाओं के बीच भी बेरोजगारी कम हुई है। 2022 में 3.3% था, जो कि 2023 में 3% पे आ गया। वहीं अगर बात करें पुरुषों की तो 2022 में 3.7% था, जो कि 2023 में 3.2% पे आ गया। और इस पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में बेरोजगारी पाकिस्तान से भी डबल है। उनका कहना है कि जहां पाकिस्तान में बेरोजगारी 12% है, तो वहीं भारत में 23% है। कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी, यहाँ पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12%। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार बेरोजगारी के असल डाटा को छिपा रही है? मामला काफी सीरियस है, इसलिए डिटेल से समझते हैं। देखिए, आसमान छूती जीडीपी, ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर और हर साल उभरते एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ ये सब इंडिया को फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में मदद करते हैं, तो वही इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिस पर नजर डालते हैं तो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई नजर आती है। जहाँ एक तरफ हम 3.65 ट्रिलियन जीडीपी के साथ आसमान छू रहे, वहीं दूसरी तरफ सड़क पर बैठा हमारा जवान जॉब की गुहार लगा रहा है। कितनी जल्दी देश के हालात बद से बदतर हुए हैं। एक तरफ भारत जहां दुनिया के कई सारे देशों को पीछे छोड़ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो वहीं इस कामयाबी का एक कड़वा सच भी है। दरअसल किसी भी कंट्री के इकोनॉमी से ये उम्मीद लगाई जाती है कि उसके हर एक नागरिक को अच्छी नौकरी मिले, ताकि उसका एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही हो सके। लेकिन भारत के केस में कुछ अलग ही है। यहाँ जीडीपी तो हाई है, लेकिन फिर भी लोग बेरोजगारी और गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं। हालात तो ये है कि यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद और पीएचडी होल्डर होने के बावजूद दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बेरोजगारी 3.6 से घटकर 3.1 पर आ गई है। लेकिन राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार रियल डाटा को छिपा रही है। असल में ये आंकड़ा आपकी और हमारी सोच से बहुत ज्यादा बड़ा है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी कहा। उनका मानना है कि पिछले 40 साल के मुकाबले में आज भारत सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है, जैसा कि कई सारे इकोनॉमिस्ट ने इसे प्रूव भी किया है। फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2023 तक 2.7 करोड़ लोगों को जॉब मिली है, जबकि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को जॉब का वादा किया था। यानी कि 2020 से लेकर 2023 तक 6 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन सरकार इसके आसपास भी नहीं है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि 2.27 करोड़ नौकरियां भी बस रियलिटी से ज्यादा है। उन्होंने भी रियलिटी को छुपाने की कोशिश की है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ये आरोप भी लगाया है बीजेपी पर। ये सारी चीजें चल ही रही थी, तभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया एम्प्लॉयमेंट रेट 2024 की रिपोर्ट जाहिर की। इस रिपोर्ट ने भारत की बेरोजगारी में तहलका ही मचा दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत में 100% लोग बेरोजगार हैं, तो उसमें से 83% युवा है, यानी कि जवान है, और उसमें भी ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में 15 से लेकर 29 साल के लोगों को यूथ यानी कि जवान की कैटेगरी में डाला गया है। बेसिकली 15 साल के लोगों को बच्चे ही कहा जाता है, जो कि 9th या फिर 10th क्लास में पढ़ते हैं, यानी कि इन्हें पढ़ा लिखा बेरोजगार माना गया। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो 9वीं और 10वीं के बच्चे नौकरी तो नहीं करेंगे। पहली बात तो इन्हें कोई नौकरी नहीं देगा। अगर दूसरी बात, अगर इन्हें नौकरी मिल भी जाती है तो ये चाइल्ड लेबर के अंदर आएगा। अब क्योंकि इनकी एज 18 से कम है, तो इन्हें यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में रखना ही नहीं चाहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की बात करें तो कुल बेरोजगारों में 35.2% ऐसे बेरोजगार हैं जो पढ़े लिखे हैं, जबकि 2022 में ये परसेंटेज 65.7% था। यानी कि अगर 100 लोग बेरोजगार थे, तो उनमें से ज्यादातर यानी कि 65 लोग पढ़े लिखे थे। और इस लिस्ट में 15 साल के 10th पास बच्चे भी हैं। आईएलओ की इस रिपोर्ट ने सैलरी के बारे में भी बहुत कुछ बताया। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की सैलरी लगभग सेम ही रही है, यानी कि सन 2000 में लोगों की जितनी सैलरी हुआ करती थी, आज भी लगभग उतनी ही है। हालांकि कई केसेस में ये
चीज कम हुई है। दरअसल रेगुलर वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयज की सैलरी में 2019 के बाद नेगेटिव इफेक्ट देखा गया है। इतना ही नहीं बल्कि बिना स्किल वाले वर्कर्स को 2022 में मिनिमम वेज तक नहीं मिला। आपको बता दें कि किसी भी कंट्री में मिनिमम वेज दिन के 178 रुपए मिलने चाहिए, जबकि महीने के 5340 रुपए लेकिन नहीं मिल रही। और इसका रीजन है बेसिक डिजिटल लिटरेसी, जो कि आजकल किसी भी जॉब के लिए एक दीवार का काम करता है। भारत में 90% युवा ऐसे हैं कि जो स्प्रेड फॉर्म में मैथ्स के फॉर्मूला तक नहीं लगा सकते, जबकि 60% यूथ ऐसे हैं कि जो फाइल्स को कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते, जबकि 75% युवा को ईमेल्स में फाइल अटैच तक करने नहीं आता। जी हाँ, इसके अलावा आज के 50% यूथ ऐसे कि जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब इन पे बिजी रहते हैं। एक डाटा के अकॉर्डिंग 10 में से हर छठा युवा 3 घंटा या उससे ज्यादा बिजी रहता है सोशल मीडिया पे, जबकि 38% ऐसे जो गेम्स खेलते हैं और रील्स स्क्रॉल करते हैं। इसके अलावा इस नई जनरेशन के साथ एक दिक्कत ये भी है कि इन्हें किसी भी चीज में इंस्टेंट यानी कि बहुत जल्द रिजल्ट चाहिए होता है। ये 5 से 6 साल में ही बिलियनर बनना चाहते हैं। इनके सपने की 25 से 30 की उम्र में इनके पास ऑडी हो, मर्सिडीज हो, लेकिन इतना सब करने के लिए जो हार्डवर्क और पेशेंस चाहिए होता है वो इनमें मुश्किल से मिलता है। ये भी एक रीजन है कि आज के जनरेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा है, जो कि फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ सकती है। आज के टाइम में ग्रेजुएट करने के बाद भी बहुत सारे लोग खाली बैठे हैं और जिनके पास नौकरियां हैं भी उनकी नौकरी सिक्योर रखने का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में एआई की वजह से उनकी जॉब सिक्योर रख पाना काफी मुश्किल हो सकता है। हालांकि कुछ प्राइवेट कंपनीज ने भी इनके हालात खराब कर रखे हैं। दरअसल साल 2023 में दुनिया भर में कंपनीज ने 2.61 लाख एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है, तो वहीं भारत में 100 स्टार्टअप में लगभग 15,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया। आज का यूथ खुद एक्सेप्ट करता है कि उन्हें अपना फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर नहीं लगता। आगे जॉब में बने रहने के लिए ना ही उनके पास कोई ज्यादा स्किल्स है और ना ही कोई बैंक बैलेंस। तो आप सोच सकते हैं कि उनका फ्यूचर क्या ही होगा। तो वही अनएम्प्लॉयमेंट एक और वजह से है और वो है सरकारी नौकरियां। पिछले 8 सालों में 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम्स दिए थे, जिसमें से 7.22 लाख लोग ही सेलेक्ट हो पाए। आसान भाषा में समझे तो 0.33% ही सेलेक्ट हो पाए, यानी कि 1% लोग भी सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो वही इनमें से आज भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो सरकारी नौकरी पाने के लिए लगे होंगे, बस इस उम्मीद में कि वो आज नहीं तो कल अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। सरकारी नौकरी के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। पेपर लीक ये तो बस छोटा सा एग्जाम्पल है। लोग लाखों रुपए के रिश्वत देते हैं बस 20 से 25 हजार रुपए की नौकरी पाने के लिए। इतने में तो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, भले ही छोटा मोटा सही। जिंदगी के 6-7 साल बर्बाद हो जाते हैं और आखिर में वो पढ़े लिखे बेरोजगार ही कहलाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक तरह की नहीं होती, बल्कि इसे कई पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, ऐसी बेरोजगारी साल के किसी पर्टिकुलर टाइम में या फिर पर्टिकुलर किसी सीजन में आती है। ऐसे टाइप की बेरोजगारी ज्यादातर एग्रीकल्चर, टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट में आती है, जैसे कि स्काई रिजॉर्ट सीजनल जॉब है जो कि सर्दियों के मौसम में ही होती है। इसके अलावा भी अनएम्प्लॉयमेंट के कई सारे रीजंस होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट या फिर लोग खुद शामिल होते हैं, और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है सरकार की नीतियां और कभी कभी लोग खुद। आज टेक्नोलॉजी में हो रहे चेंजेस ने भी काफी सारे जॉब्स को अफेक्ट किया है। इसके लिए सरकार को नई नीतियां बनाने की जरूरत है और यूथ को सोशल मीडिया से बाहर आकर स्किल सीखने की जरूरत है। दोस्तों, देश में बढ़ती बेरोजगारी पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आपकी राय हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।